ईरान से डील पर दस्तखत हो चुके आमना हुर्मुज़ खुल चुकी है। जुमे को आमना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में मेरी शमूलियत भी हो सकती है और नहीं भी। जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में जाएंगे। दस्तखत के बाद डील का मुसविदा जारी करेंगे। ट्रंप का कहना था, ईरान के पास अब जोहरी हथियार नहीं होगा। वादों पर अमल से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों से मदद की जरूरत नहीं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ्रांसीसी फौज आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए तैयार है। अमन का सूरज तुलू। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता जंग के शोले बुझाने में कामयाब। ईरान अमरीका मुआहिदे पर दस्तखत जुमे को जिनेवा में होंगे। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, फ़रीक़ैन ने सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा, जिसके नतीजे में आज दुनिया अमन के एक अजीम दिन की गवाह बनी। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज जो इज़्ज़त और वक़ार अता किया, कौमें सदियों से उसकी तलाश में रहती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और अमन के लिए शब रोज़ मेहनत की, जिसके नतीजे में जंग बंदी का ऐलान मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कतर, सऊदी अरब और तुर्किया के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था, ये सिर्फ दो ममालिक नहीं बल्कि आलमी अमन और सिफारतकारी की कामयाबी है। ईरान की जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत होने की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता 24 घंटे में अहम पेशरफ्त हुई। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती याददाश्त तय पा गई। दस्तखत के मैकेनिज़्म को आज या कल फाइनल किया जाएगा। जनेवा में दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुक्काम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। ईरान को अपने तेल और पेट्रोकेमिकल बरामद करने की इजाज़त होनी चाहिए। मुआहिदे का मतलब ये नहीं कि हम अमरीका और इसराइल के जंगी जुराइम को माफ़ करेंगे या भूल जाएंगे। हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई है। ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। आलमी इदारे ईरान पर अमरीकी और सेहोनी जारहियत की मजम्मत करने में नाकाम रहे। लबनान के खिलाफ जारहियत का खात्मा अमरीकी ईरान मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर न आया। यक मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज़ बुध होगी। योम आशूर 26 जून बरोज़ जुमे को होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में किसी मकाम से महरूम मुहर्रम का चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। ईरान अमरीका मुआहदे पर गुज़श्ता रोज़ डिजिटल दस्तखत हो चुके। मुआहदे का हतमी मतन ताहाल जारी नहीं किया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का CBS को इंटरव्यू। कहा, ईरान को तामीरात की मद में $300 अरब कुछ शराइत के साथ मिल सकते हैं। ये तामीराती फ़ंड खलीजी इत्तहादी ममालिक की जानिब से दिया जाएगा। ईरान जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी करे तो इस फंड से फ़ायदा उठा सकता है। ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुआहदे के मुसव्वदे में शामिल नहीं। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त खत्ते और मुज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए एक बाइज़्ज़त दस्तावेज़ है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, मुआहदे में सिर्फ एक मुख्तसर हिस्से पर मामूली इख्तलाफ मौजूद थे। इसराइल का रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि हम कामयाब और सरखरू हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुमकिन है जुम्मे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो। मुज़ाकरात का पहला दौर अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुनक़्क़िद किया जाएगा। अमरीका के साथ किसी भी मुआहदे की बुनियाद एतमाद नहीं, एहतियात और साबिक़ा तजुर्बात होंगे। ईरान अमरीका 16 नुकाती मफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर ख़त्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल करना भी मुसव्वदे में शामिल। मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाएगी। मुसव्वदे के मुताबिक अमरीका इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, मुज़ाहमती ग्रुपों की हमायत शामिल। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे।
आलमी सतह पर अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबिल तस्दीक इक़दाम पर पाबंदियों में नरमी मुमकिन होगी। आबना हर्मुज़ फौरी और गैर मशरूत तौर पर खोली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने माहदे को तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम करार दे दिया। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी माहदे का खैर मकदम खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी मईशी की सूरत हाल और सलामती के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने माहदे की राह हमवार करने पर पाकिस्तान और कतर और दीगर आलमी फ़रीक़ैन का शुक्रिया अदा किया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कामयाब सफारतकारी पर सदर ट्रंप, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालसों को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के ऐलान का खैर मकदम। बयान में कहा, उम्मीद है कि यह हतमी माहदे की राह हमवार करेगी। खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रखी जा सकेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अमरीका और ईरान अमन माहिदा, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन को आगे बढ़ाने की जानिब अहम पहला कदम है। यह मुस्बत पेशरफ्त इस अमल में शामिल तमाम फ़रीक़ैन की मुदब्बराना क़यादत और अज़म की अक्कासी करती है। अमन अमल को आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। सफारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जल्द फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुँचाया। 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। हम मुआशी महाज पर भी एक जंग लड़ रहे हैं, इसमें भी कामयाब होंगे। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को भी कामयाब बनाना है। बजट पर नया तनाज़ा, हुकूमत ने दिखाया कुछ और, सामने आया कुछ और। पीपल्स पार्टी से शेयर किए गए बजट और कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट में फ़र्क सामने आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में सैयद नवीद कमर की बजट ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बजट से मुतल्लिक सूरत हाल वाज़ेह होने तक अपना खिताब मौखर कर दिया। पीपल्स पार्टी की टीम जल्द हुकूमत से रब्ता करेगी। बजट के हवाले से वजाहत तलब की जाएगी। पंजाब का बजट आज सिंध का कल पेश किया जाएगा। पंजाब बजट में तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। तरक्याती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए से ज़ायद, जबकि खसूसी तरक्याती और सरमाकारी प्रोग्राम्स के लिए 221 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबों के लिए बड़े फंड्स मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का बजट अवाम दोस्त और टैक्स फ्री रखने पर गौर जारी। सिंध हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, पेंशन और दीगर गैर कानूनी मसारिफ के लिए होगा। मजमूई सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रुपए से कम रहने का इम्कान। सिंध बजट में पानी, मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा, तालीम को तरजीह दी गई है। महकमा खजाना सिंध ने मुतल्लिका शोबों को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया है।